नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और आज क्रिकेट की बात होगी और क्रिकेट की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। पाकिस्तान के लिए इन्होंने 19 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, 50 वनडे मुकाबले भी खेले हैं। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो क्रिकेट की जानकारी भी इनसे लेते हैं और बाकी तमाम मुद्दों पर भी ये क्रिकेट पर अक्सर हमें बेबाकी से बोलते हुए नजर भी आते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली जी, बहुत बहुत स्वागत है बासित जी सबसे पहले तो आपका। बासित जी, कई मुद्दे इस समय देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से क्रिकेट का विवाद होता है और वो सब तमाम मुद्दे, तो शुरुआत इसी से ही करना चाहूंगा कि एशिया कप को लेकर लंबे समय से विवाद रहा। उसके बाद खबर आई कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तानी ने हामी भर दी है। उसके बाद भी फिर विवाद क्या रह गया है जिसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अभी भी पाकिस्तान की टीम से बयान आता है या पाकिस्तानी कुछ पूर्व क्रिकेटर से बयान आता है कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे। सब गलत है ये। जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल है उसी पे एशिया कप भी होगा, क्योंकि मैं इधर उधर की बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। और जो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो आईसीसी इवेंट है, उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। और जो बात अहमदाबाद की है ना कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, वो एक इशू जरूर था, लेकिन वो भी अब सॉल्व हो गया। अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 तारीख को आप लोग को देखने को मिलेगा। जी, लेकिन देखिए एशिया कप को लेकर वो तमाम जैसे सवाल उठाए जा रहे थे। अभी नजम सेठी है जिन्होंने कहा कि मैं रेस से बाहर हो चुका हूँ, अगली बार मैं चेयरमैन पद नहीं लेना चाहता। उसके बाद जो है जो जका अरफ जी है जिनका अगला संभावित अध्यक्ष बनने की बात आ रही है। पहले कहते थे कि भाई हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ हूँ, लेकिन एकदम से उनका भी बयान आया कि नहीं हाइब्रिड मॉडल ठीक है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंतर्गत भी जो फैसले हैं उनमें मत नहीं बन पा रहा है? देखें, होता ये नहीं है, होता ये हमारे यहाँ जो भी पैटर्न जो वजीर आजम होते हैं ना, प्रधानमंत्री आप लोग शायद बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब है, इस तरह हमारे यहाँ इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब है। तो उन्होंने पहले नजम सेठी को अपॉइंट करा था, एक टाइम पीरियड दिया था कि इतने महीने में, मेरे ख्याल 2 या 3 महीने में आपने इलेक्शन कराने। वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सके, तो उन्होंने फिर जका अशरफ साहब, ये भी एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और ये तो मेरे ख्याल इंडिया टूर पे भी आए पाकिस्तान टीम। जब भी आपको याद होगा जुनैद खान ने डंडे कराए थे ना रोहित अपना विराट कोहली के 3 मैचों में 3 दफा, तो जब चेयरमैन जका अशरफ साहब थे और वो वहां पे मौजूद थे, आपके राजीव शुक्ला साहब थे। तो ये भी बहुत ज्यादा लविंग चेयरमैन है और मेरे ख्याल है ये कभी भी नहीं चाहेंगे, मतलब ये क्या कोई भी होगा, अगर मैं भी, पहली बात तो मैं बनूंगा नहीं, अगर कभी मैं भी बना चेयरमैन पीसीबी तो मैं चाहूंगा कि मेरे इंडिया से ताल्लुकात, हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि हम लोग नेबर हैं। तो फिर भी इस तरह की बयान क्यों सामने आते रहते हैं, चाहे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हो या फिर पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से ही बयान आता है कि हमें भी नहीं जाना चाहिए खेलने। तो इस तरह की जो खटास है, ये क्रिकेट जैसा कि आप अक्सर कहते हुए सुनाई देते हैं कि क्रिकेट सबसे बड़ा है, तो फिर इस तरह की बात क्यों सामने आती है? देखें, खटास जो आपने जुमला बोला ना, ये हमें बड़ा पसंद है। ये जुमला खटास मेरे ख्याल है बोर्ड की तरफ से नहीं आता। जो हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं सबकी, देखिए ये 5 उंगलियां है ना, ये 5 बराबर नहीं है। अगर ये 5 बराबर हो जाए तो फिर बात समझ में आती है ना। तो सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, जो जिसको समझ में आता है वो उस तरह का व्यू देता है। लेकिन हम आपको बहुत ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं कि एशिया कप भी उसी मॉडल पे हो रहा है और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम आ रही है। बाकी जो कुछ कहता है हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जो हम आपको अपना व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दे रहे हैं जी। उसके बाद देखिए बासित जी, खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान चाहता था कि वर्ल्ड कप के जो 2 वेन्यू हैं उनको बदल दिया जाए। खासतौर पर चेन्नई की बात की जाए तो वहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला है ड्राफ्ट शेड्यूल के हिसाब से, बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है। तो ये भी खबरें आ रही थी कि भाई ये 2 वेन्यूज पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ पर ये मुकाबले हों। तो ऐसा क्या दिक्कत है वहाँ पर उस ग्राउंड पर कि प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तानी टीम को? देखें, ये अगर आप उससे क्रिकेट वाइज पूछेंगे ना, तो मेरा ख्याल है बेंगलोर के बारे में जो हमने देखा है, सुना है और अभी आईपीएल में भी देखा है कि वहां तो बहुत अच्छा चेज होता है, चेजिंग ग्राउंड है और बहुत ही बढ़िया बैटिंग पिच होता है। और दूसरा जो आपने चेन्नई के बारे में बोला, वो भी स्पिनर्स को हेल्प करता है और हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये जो आपने जो सवाल करा, मैं इससे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये कोई इंडिया का इवेंट नहीं है। इंडिया में हो तो रहा है वर्ल्ड कप, ये आईसीसी का इवेंट है। तो आईसीसी के जो क्यूरेटर है वो पिच बनाएंगे। तो
हमारे देश के जो क्रिकेटर्स हैं या आपके देश के जो क्रिकेटर्स हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये आईसीसी इवेंट है, और आईसीसी ने जो अगर इवेंट अनाउंस कर दिया है तो आपको उसकी पासदारी करनी पड़ती है। मतलब आप इस फेवर में है कि जो वेन्यू सेट कर दिए गए हैं पाकिस्तान वहीं पर ही खेलेगा, जिस तरह की मांग उठाई जा रही थी वो गलत मांग थी। देखें, मैं बीइंग अ बासित अली आपको बोल रहा हूँ, जब भी हमारा इंडिया से मैच होता था तो हमें खुशी होती थी, मुझे, इंजमाम को, राशिद, सईद अनवर, आमिर शोएब, कि आज हीरो बनने का बेहतरीन चांस है। इसी तरह जब आपके यहाँ से सचिन तो बहुत ही बड़ा प्लेयर था, विनोद कांबली हो गए, अजहर भाई हो गए, जडेजा हो गया, मोंगिया हो गया, वो भी यही बोलते थे कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना तो एक दिन में आप हीरो बनते हैं। जिस तरह जावेद भाई ने छक्का मारा था, आपको याद है, तो वो छक्का कभी कोई भूलेगा नहीं। तो वो मैच को तो हम चाहते हैं कि ऐसे मैच हो। अनफॉर्चुनेटली आपकी तरफ भी और हमारी तरफ भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो नहीं चाहते हमारा प्यार मोहब्बत बढ़े। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सीरीज नहीं हो रही, लेकिन आवाम तो चाहती है, क्रिकेटर्स चाहते हैं। अभी आपको एक बार बताता हूँ, शाहिनशाह अफरीदी अनफिट हुआ था वर्ल्ड कप में, जो एमिरेट्स में हुआ था, पूरी इंडियन टीम उससे मिलने गई है जी। उसके लिए विशेष कही हैं। इसी तरह सिद्धू पाजी हमारे सीनियर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ है, उनकी कीमोथेरापी हो रही है। मैं हर अपने यूट्यूब के प्रोग्राम में उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्दी सेहतियाब हो। तो ये मोहब्बत खत्म नहीं होगी। कुछ लोग आपकी तरफ भी और कुछ लोग हमारी तरफ भी चाहते हैं कि हमारे मैचेस ना हो। क्रिकेट का नुकसान है, जो क्रिकेटर खेलने वाला जो क्रिकेट को पसंद करता है वो चाहता है ये मैचेस हो। अभी आप देखें ना, एशेज के मैचेस हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, स्टेडियम भरे हुए। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ना, इससे 5 गुना पब्लिक आएगी। तो ये मैचेस होने चाहिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो खेलते ही है, इसके अलावा बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। ये आपके प्लेयर्स भी चाहते हैं, हमारे प्लेयर्स भी चाहते हैं, चाहे आपके करंट प्लेयर्स हो चाहे एक्स क्रिकेटर हो। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत हमारे दरमियान और आपके दरमियान, हुकूमत जो है ना, गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस हुआ है। जिस दिन बर्फ पिघल जाएगी तो आप देखेंगे, हम तो बिल्कुल बराबर में रहते हैं ना, आपके बॉर्डर से। मैं लाहौर में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ से तो हम गाड़ियों में इंशाल्लाह ताला जाएंगे। आएगा ऐसा मौका, दुआ यही है कि आए और दोनों अवाम जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। जी, आप एक जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला था, उससे पहले भी आप जब लाइव आए थे तब मैं सुन रहा था आपको, और आपने कहा था कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का फैसला किया पहले। तो क्या आपको लगता है कि वो फैसला उल्टा पड़ गया था, क्योंकि आप शुरू से ही कह रहे थे कि इस बारे में शायद कोई बात नहीं करेगा? देखें, वो प्रोग्राम पहले करा था मैंने, और उसमें मैंने कहा था जो 120 ओवर खेलेगा पहली बारी में वो टीम जीतेगी। जितने भी आपके लोग देखने वाले ना वो देख सकते हैं। अब मसला यह है कि वो बैड डिसीजन उन्होंने करा। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं, आप विराट कोहली को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ड्रॉप करते हैं? आपसे सवाल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये तो खबरें सोशल मीडिया पर भी आ रही थी। बैट्समैन को तो आप ड्रॉप नहीं करते। आपने अपने नंबर 1 बॉलर को ड्रॉप कर दिया, अश्विन। नेथन लाइन ने वहां पे 5-6 आउट करे पूरे मैच में, तो चौथी बारी में तो अश्विन ज्यादा डेंजरस होता ना, वो बैट्समैन भी बढ़िया था। तो वो अप्रोच जो थी ना, जो राहुल डेविड, देखिए राहुल डेविड टू गुड बैट्समैन था, लेजेंड है इंडिया का, और हम लोग तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको, वॉल का नाम दिया गया था। लेकिन बीइंग अ कोच मुझे लगता है कि समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसकी जो कोचिंग है हमें समझ में नहीं आ रही है। जिस वे में अभी हमने एमएस को देखा है आईपीएल में, जिस वे में वो कप्तानी कर रहा था, जिस तरह टीम को जितवा रहा था, तो हमारे लिए तो हमें लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद एमएस इंडिया की टीम संभालेगा। मतलब आप चाहते हैं, और एज अ क्रिकेट फैन भी आपको लगता है कि राहुल द्रविड़, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई थी कि आप कह रहे थे कि राहुल द्रविड़ एब्सोल्युटली जीरो है एक कोच के रूप में। नहीं, जीरो लफ्ज नहीं है, मतलब अप्रोच उस मैच में अच्छी नहीं थी, जीतने वाली अप्रोच नहीं थी, नेगेटिव थी। हमेशा इंडिया, जब भी विराट कोहली कप्तान था, हमेशा टॉस जीतता था, बैटिंग करता था, चाहे घास वाली विकेट हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मिसरीड कर गए पिच को ना, वरना एक दिलेर कप्तान, दिलेर कोच तो गो फॉर किल करता है। टेस्ट मैच पहले सेशन का थोड़ी होता है भाई, 5वें दिन जीत के निकलना होता है। अगर जो कप्तान, जो कोच पहले 2 घंटे का सोच ले, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत कोचिंग करी है। और ऐसी पिचेस जब हम देखते हैं तो हमें तो हमारा दिल अंदर से बोलता है वाह जी वाह, बैटिंग करो,
5वें दिन आराम से मैच जीत के निकले। जी, तो राहुल द्रविड़ नहीं तो फिर कौन आपको लगता है कि भारतीय टीम के कोच बनने के लायक है? अगर आप होते तो आप किसे चुनते? नो डाउट MS धोनी। MS धोनी बेस्ट चॉइस है इस वक्त। जो हमने उसको जिस तरह टीम को लड़ाते हुए दिखा IPL में, T20 इतना तेज फॉर्मेट है और उसने जिस वे में कप्तानी करी है और स्टंपिंग करी है, कप्तानी बॉलर्स को चेंज करना, किस बॉलर को किस मैच में खिलाना, किस बैट्समैन को। रहाणे को देखे ना, रहाणे की मिसाल है, उसको नंबर 3 पे बैटिंग करा के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए सिलेक्ट करा दिया उसने। एक बॉलर है देश पांडे आपके यहाँ, जिसने 2-3 मैचों में इतनी 9 बॉलें करी, हमने बोला ये कौन है बच्चा। बाद में देखें किस तरह उसने काम लिया। चाहल है, जडेजा को बनाने वाला ऊपर वाले के बाद MS धोनी है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम देखें, हम क्रिकेट खेलते ना, हम उस वे में देखते हैं जी कि कौन किस तरह लड़ा रहा है, कौन किस तरह कामयाब करा रहा है। आप लोग शायद क्योंकि एंकर है, अगर आप क्रिकेट खेले तो आप भी देखेंगे। जैसे आपके यहाँ ग्रेट सुनील गावस्कर साहब हैं, उनसे आप पूछें तो वो बताएंगे। यार अभी आपको हम मिसाल देते ना, IPL में सनी भाई ने अपनी शर्ट पे ऑटोग्राफ लिया है MS से, तो MS कितनी बड़ी चीज होगा। और दूसरी चीज जो हमने आज भी ये चीज पॉइंट हम बनाते हैं पॉइंट ना, कि आपके यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम हो रही है। एक जानदार चीफ सिलेक्टर चाहिए जिसका नाम हो, जो बात करते हैं रोहित से भी, विराट से भी और पूरी टीम से। क्योंकि आपके यहाँ नो डाउट प्लेयर तो बहुत टॉप क्लास है, आपके यहाँ तो ज्यादा प्लेयर आते हैं बनस्बत पाकिस्तान में तो साल में एक प्लेयर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको मुल्क हमसे 4 गुना बड़ा है, आपके यहाँ प्लेयर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, IPL में बहुत सा है। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग चीफ सिलेक्टर चाहिए, लाइक युवराज सिंह या अपना वीरेंद्र सहवाग जी, इस तरह के। लक्ष्मण तो आपको NCA में है। इस बिल्कुल तरह के आपको नाम आ भी रहा है वीरेंद्र सहवाग का कि शायद वो चीफ सिलेक्टर बनने की रेस में है भी। बिल्कुल आप, लेकिन जिस तरीके से आपने MS धोनी का नाम लिया, लेकिन जब तक IPL के साथ जुड़े हुए हैं तब तक तो टीम इंडिया में किसी पद पर नहीं रह सकते है ना। तो क्या IPL खेलना बंद कर देना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को, या फिर टीम इंडिया में आना चाहिए, आप कह रहे हैं? देखें, IPL फर्स्ट प्रायोरिटी MS की अपना मुल्क है या IPL है? मेरा ख्याल है मुल्क होगा। अगर उसको आपका बोर्ड BCCI उसको ऑफर करेगा तो मेरा जाती ख्याल है कि वो IPL को साइड पे करके BCCI के लिए काम करना चाहेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरी तो ख्वाहिश है कि MS जो है इंडियन टीम को संभाले। जी अच्छा, एक आपने आरोप लगाया था ऑस्ट्रेलियन टीम पे भी WTC फाइनल के दौरान कि बॉल टेम्परिंग का कुछ मामला था, तो उसके बारे में समझाएंगे कि क्या दिक्कत आपको लगी थी, या क्या आपने उसमें फॉल्ट पकड़े, खामियां पकड़ी जो आपको लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉल से छेड़छाड़ की है? देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले जो बॉल टेम्परिंग होती थी ना, वो कोका कोला के ढक्कन से होती थी, रेग माल से होती थी, जो ऑस्ट्रेलियन पकड़े भी गए थे। अब चीजें चेंज हो गई हैं जी। अब बॉल को जमीन पे मारा जाता है, बाउंस किया जाता है, अपना क्रीम यूज की जाती है। वरना कभी भी 15 या 18 ओवर में इतना लंबा लंबा स्विंग नहीं और सीम नहीं होता। जब बॉल पे कुछ चीज आप इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो अपना जेल हो या कोई क्रीम हो, तो वो सीम होता है। अब जिस तरह पुजारा लेफ्ट करते हुए बोल्ड हुआ है जी, वो मतलब मुझे तो हैरत हो रही है कि 15 ओवर के बाद बॉल चेंज भी हो रहा है और इस तरह आउट भी करे उन्होंने। तो जो मैंने कहा था, जो मुझे नजर आया था, मैंने कहा था, माइट भी हो सकता है मैं गलत हूँ जी, लेकिन जो मुझे नजर आया, मैंने अभी अपना जो व्हाइट वॉश करके गई है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को, उसमें भी मैंने देखा कि बॉल रिवर्स हो रहा था इतना ज्यादा। और हैरत है, वो तो कोकोपुरा का बॉल था, इतना ज्यादा रिवर्स हो रहा तो कोई बोलने वाला नहीं था हमारे मुल्क में। इसी तरह आपके देश में, और आप लोग जो फाइनल आ रहे हैं वो तो अपनी प्लानिंग से आ रहे हैं। ये नहीं टॉस जीत के आपने बॉलिंग कर ली, वो नहीं। जो 2 महीने का आपने IPL कराया, उसके फौरन बाद प्लेयरों को तो रेस्ट मिला ही नहीं और आपने फौरन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भेज दिया, जो सरासर ज्यादती थी। अच्छा नहीं, IPL तो देखिए, क्योंकि सभी यहाँ पर जो फैंस हैं IPL के, वो भी कहते हैं कि टीम इंडिया को तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स दिए ना IPL के। ये मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनके बहुत सारे बयान मैं सुनता रहता हूँ कि IPL से खासा नाराज रहते हैं, लेकिन IPL की वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स भी तो टीम इंडिया को मिलते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
भाई अब मैं आपको इस तरह समझाता जी। हूँ। आपने मुल्क की क्रिकेट देखनी है, आईसीसी इवेंट देखना है, या आईपीएल जो आपका लोकल टूर्नामेंट है। अगर आईपीएल 2 महीने का हुआ है ना, तो उसके बाद आपकी टीम को 15 दिन इंग्लैंड में रहना चाहिए था, उसके बाद ये फाइनल होना चाहिए था। आप मुझे बताएं ना, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को तो सबको रेस्ट मिल गया, सिवाय ग्रीन और वार्नर खेल लेता आईपीएल। बाकी तो अपना ट्रेविस हेड हो गया, लबोशेर, इसमें मिचेल स्टार्क, उनका कप्तान कमिंस, वो सब तो अपना तैयारी कर रहे थे फाइनल की। आपको कौन सा प्लेयर तैयारी कर रहा था फाइनल की? जी। तो साफ तौर पर मतलब आप कह रहे हैं कि देश पहले होना चाहिए और आईपीएल से जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की जाती है उधर से, वो भी जायज़ है। नहीं, नाराजगी नहीं है, एक प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग है। जी। आईपीएल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है भाई, दुनिया की नंबर 1 लीग है। जी। हर प्लेयर चाहता है कि वो आईपीएल खेले, सही ना? तो वो चीज मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्लानिंग भी तो होनी चाहिए थी ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। आईपीएल के बाद आपको 15 से 20 दिन का गैप देना चाहिए था, और टीम वहां जाके प्रैक्टिस करती, वहां पे अच्छी तरह जेल होती, फिर इनसे लड़ाई करती, मतलब मैच खेलती। जी। तो आज एक और वीडियो जो मैं आपका देख रहा था आप ही के चैनल पे, तो वहाँ पर जो आज भारतीय टीम का ऐलान हुआ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दौरे के लिए, उस पर भी आप कह रहे थे कि ये टीम सही तरीके से, जिस तरीके से रहाणे को उपकप्तान बनाया गया है, गिल को अभी भी वो उपकप्तानी नहीं दी गई है, तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब उस पर क्या राय है आपकी? यार आप माफी के साथ मैं अपनी लैंग्वेज तो यूज नहीं कर सकता। गिल का फ्यूचर का स्टार है या रहाणे तो पहले भी वाइस कप्तानी करता रहा है। इंजरी के बाद वो बाहर हुआ टीम से, और एक मैच के लिए वो सिलेक्ट होता है। अगर वो वहां पे परफॉर्म नहीं करता, मेरा सवाल है, तो क्या उसको वाइस कप्तान बनाते हैं वेस्ट इंडीज टूर के लिए? नहीं बनाते। आप ये देखें, आपके माशाल्लाह जो भी सिलेक्टर्स है, मेरा एक दोस्त इसमें है अंकोला, वो तो बहुत क्लोज मेरा फ्रेंड है। 4 ओपनर आपने भेजे हैं 2 टेस्ट मैच के लिए। जो गलती पाकिस्तान ने करी है ना, श्रीलंका 2 टेस्ट मैच के लिए 4 ओपनर, वही गलती इंडिया ने करी है। अब आप मुझे बताएंगे, वेस्ट इंडीज की टीम ये 80s या 70s वाली तो नहीं है ना भाई? इसको तो आपको अपनी बी टीम भी भेजे तो वो हरा देगी। तो आपको यहाँ पे चाहिए था, आपके जो सुपरस्टार्स है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, इन्हें रेस्ट कराते टेस्ट मैच से, इन्हें फोकस कराते आप एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, कि ये व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस करें, इन्हें 30 से 35 दिन गैप मिल जाता। अभी आप देखें ना, 12 जून को खत्म हुआ है टूर्नामेंट, और आज मेरा ख्याल है 23 है। 11 दिन बाद आपकी टीम अनाउंस होती है, वो सब उस टीम में है। और जिसको होना चाहिए टेस्ट मैच की टीम में, पुजारा, उसको आपने बाहर कर दिया। क्यों? कि वो शरीफ आदमी है, वो ना किसी से मिलता है, ना ज्यादा टीवी पे आता है, ना उसकी फैन फॉलोइंग है, वो सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देता है, ना वो किसी प्रोग्राम में नजर आता है। तो जो हमारे मुल्क में अजहर अली जिस तरह बाहर किया गया है ना, इस तरह पुजारा को भी आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया, जो टेस्ट मैच का बिल्कुल क्वालिटी प्लेयर है। अगर पुजारा ड्रॉप होता है इस टीम से, तो और बहुत सारे प्लेयर ड्रॉप होते थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की परफॉर्मेंस से। जी, लेकिन वासी जी, जिस तरीके से आप अजिंक्य रहाणे और गिल का कह रहे थे, तो आपको एक बैलेंस भी तो लेकर चलना पड़ेगा ना कहीं आपको अनुभव और युवाओं को कॉम्बिनेशन करके ही तो आप एक टीम बना सकते हैं। आप किसी बिल्कुल नए खिलाड़ी को अगर आप उप कप्तान बना दें या किसी युवा को बना दें और एक्सपीरियंस खिलाड़ी की तरफ आप एक बार जाना चाहें, तो उसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे ब्रदर, आपके पास रोहित शर्मा है ना जी, तो रोहित शर्मा अगर है तो वाइस कप्तान आप गिल को बना के उसको सिखाएं। गिल कब सीखेगा? वेस्ट इंडीज टूर से सीखेगा ना भाई। अगर रोहित शर्मा ना हो तो आप अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना के आप गिल को वाइस कप्तान बनाए, समझ में आता है। लेकिन रोहित शर्मा के होते हुए आप रहाणे को कप्तान बना रहे हैं। रहाणे कितने साल खेलेगा क्रिकेट? 10 साल और खेलेगा क्या? तो गिल तो खेलेगा ना मेरे भाई। जी। डोमेस्टिक क्रिकेट का भी क्या कहना है आपका कि दोनों तरफ से, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारतीय जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्या कहीं खत्म होता जा रहा है? क्योंकि इस तरीके से बातें आती है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट अब कम हो गया है। आपकी हालांकि मुस्कान बता रही है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे। आपने मेरे दिल का टॉपिक वाला सवाल कर दिया मेरे भाई जी। आपके डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो भी आईपीएल खेलना चाहते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक यहाँ पे होती है वो डोमेस्टिक को इतना लिविंग कराते वो चाहते हैं हम पीएसएल खेलें। इस T20 क्रिकेट ने ना
बहुत से प्लेयरों की हर चीज खत्म कर दी है। अब मैं इस तरह आपको मिसाल देता हूँ, सरफराज आपके यहाँ एक बैट्समैन है, जी माशाल्लाह बहुत रन करता है वो, जी हजार हजार हर मैच में, कभी 300 का हमें खबर आती है, आज 300 कर दिया, आज 200 कर दिया। जब हमने उसको आईपीएल खेलते हुए देखा ना, जी तो हमने बोला यार ये सरफराज वही है जिसके लिए बातें होती हैं। बड़ा अफसोस हुआ। जी ये उसको तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, जिस तरह जायसवाल ने करा, जिस तरह ऋतुराज ने करा, जिस तरह रिंकू सिंह ने करा, जिस तरह वेंकटेश अय्यर ने करा। लेकिन ना ईशान किशन, ना सरफराज, ना जी आपके वो ना अग्रवाल, और ये लोग परफॉर्म नहीं कर सके। अफसोस हुआ देख के मुझे जी कि इतनी बातें होती हैं हमारे मुल्क में सरफराज के लिए प्रोग्राम होते हैं। तो मुझे देख के तो बहुत अफसोस हुआ। लेकिन आप ये देखेंगे उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है, तो उसको मेरे ख्याल है इस वेस्ट इंडीज टूर पे रखना चाहिए था। आप 4 ओपनर में से 3 ओपनर कर देते, या आप रोहित को रेस्ट करा देते, विराट कोहली को इस टूर्नामेंट से रेस्ट करा देते और इस टूर से, और सरफराज जैसे बैट्समैन जो और बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर है, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया में, उन्हें आप सिलेक्ट करते। लेकिन बात इसी है कि तरह हम ही लोग पाकिस्तान जी हम ही लोग हैं ना जो कह देते हैं कि रोहित शर्मा अब क्या रेस्ट चाहिए आपको, 1 महीने का रेस्ट मिल तो गया था, विराट कोहली को क्यों रेस्ट चाहिए। 11 जून को WTC फाइनल खत्म हुआ था, 12 जुलाई को आपकी सीरीज थी, तब आपको रेस्ट क्यों चाहिए था। तो इस तरह की बातें भी तो हम ही करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे। जो जिसने क्रिकेट खेली है वो नहीं करेगा भाई। माफी के साथ मुझे लगता है आपके इंडिया में भी जो है ना, मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है, वरना वहीं से ऐसी बातें होती है जिस तरह हमारे मुल्क में। हम इस तरह की बात नहीं करेंगे। आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है ना, आपको एशिया कप की तैयारी करनी है, तो आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं ना, इन्हें रेस्ट कराएं। मैं अपने मुल्क की बात बता दूं आपको, हमारी टीम गई है अभी जिम्बाब्वे टूर पे, वहां पे एक बच्चा है, उसका नाम है उमैर बिन यूसुफ, उसने करे 550 रन। जी वो श्रीलंका टूर के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, टॉप ऑर्डर बैट्समैन था। जिसने 272 रन करे वो सिलेक्ट हो गया। तो हमारे मुल्क में भी यही मसला है भाई। हमारे जो सिलेक्टर्स है ना, मिक्की आर्थर साहब रहते हैं वो इंग्लैंड में जी वो सिलेक्शन कमेटी के हेड है। उन्हें यहाँ के डोमेस्टिक के प्लेयरों का नहीं पता। 3 गोरे हमारी सिलेक्शन कमेटी में और पाकिस्तानी 1 है। जी तो गलत है नहीं है, इससे क्रिकेट का ही नुकसान है ना हमारे मुल्क में। जी तो चलिए जाते जाते 2 सवाल और है। एक तो उमरान मलिक का आप फेवर करते हुए दिखाई देते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए आप बोलते हैं, तो अब तो दोनों को टीम में जगह दे दी गई है, तो ये तो ठीक फैसला होगा ना कि उमरान मलिक को आप वनडे के लिए लेकर आए हैं। भाई मैं फेवर नहीं करता हूँ उमरान मलिक को, माफी चाहता हूँ जी मैंने तो बोला उसको गलत सिलेक्ट करा है। अगर मैं आपके मुल्क का सिलेक्टर होता, मैं देश पांडे को सिलेक्ट करता। उमरान मलिक के पास पेस है, हर चीज है, लेकिन उसकी तो लाइन ही नहीं है। वो लेफ्ट हैंडर को भी वही बॉल करता है जो राइट हैंडर को करता है। माफी के साथ आप बुरा नहीं मानिएगा। उसको अभी आप भेजे एनसीए में, उसको भेजे आशीष नेहरा के पास कि वो बॉलिंग सीखे। वो तो तेज बॉल कर रहा है, सिर्फ उसका काम है तेज बॉल करना। उसके पास वेरिएशन आना, यॉर्कर्स आना बहुत जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आई। मैं मतलब उमरान मलिक का फेवर नहीं करता हूं भाई, आपको गलत न्यूज मिली है। और जहां तक बात है रिंकू सिंह, मैंने उसको नाम दिया कि इंडिया का माइकल बेवन है। ऋतुराज सिंह मुझे बहुत पसंद है। अपना जायसवाल, मैंने इसको 3 साल पहले अंडर 19 में देखा था, जब मैं पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर था जूनियर का, तो वहां पे इसने 100 करा था। जब से मुझे बच्चा पसंद है, जो पसंद होता है मैं बड़मला बोल देता हूँ। मैं ये जो अल्लाह ताला आप ऊपर वाला बोलते हैं, मैं अल्लाह ताला बोलता हूँ, जो दिल दिया ना इसमें नहीं रखता भाई, मैं बात करता हूँ सामने। जी तो एक हॉट टॉपिक हमेशा एक रहता है कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, ये जो बहस है ये सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती है और हर तरफ देखने को मिलती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या क्योंकि तुलना की जाती है हर बार विराट कोहली और बाबर आजम की। यार मैंने कोई 10 दफा ये बात लोगों को समझाई है, अपने टीवी पे भी बोला है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोला है। विराट कोहली एक पेड़ है, पेड़ जो फल देता है जी। अभी बाबर आजम पेड़ बन रहा है, तो दोनों को मैच ना करें। उसके 11,000 12,000 रन है, बाबर आजम के भी 5,000 रन है यार। नो डाउट दोनों टॉप क्लास प्लेयर हैं, दोनों के कवर ड्राइव बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मैच नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मानना है। मेरा 4 साल पहले भी यही ओपिनियन था और आइंदा आने वाले 2 साल बाद भी यही ओपिनियन होगा। जब बाबर आजम 10,000 रन करेगा ना, फिर आप मैच कीजिएगा।
चलिए, जाते जाते भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद अक्सर देखने को मिलता है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, चाहे बयानबाजी हो, चाहे इस तरीके की बातें हो कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तुम खेलने नहीं आओगे, तो इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? सिर्फ दो आदमी कर सकते हैं जी। एक आदमी आपके मुल्क में, एक आदमी हमारे मुल्क में। वो हैं आपके प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। ये दो आदमी कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। जी। दोनों हाथ मिलाएंगे, दोनों में मोहब्बत होगी तो काम होगा, वरना तो सियासतदान आपकी तरफ भी पॉलिटिशियन और हमारी तरफ भी जो पॉलिटिशियन है वो बयान देते रहेंगे हमने इंडिया से नहीं खेलना, आप बोलेंगे हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। तो भाई ये जो मोहब्बत फैलानी चाहिए, मतलब दीवारें नहीं बनानी चाहिए। अगर दीवारें बना लेंगे, मेरे फादर और कपिल देव के फादर क्लास फेल होते, हमारे फादर का ताल्लुक हरियाणा से था। दोनों की मतलब दोस्ती की। जब कपिल पाल जी पहली दफा आए थे तो मेरे घर आए थे मेरे पापा के लिए कुर्ता और कोल्हापुरी चप्पल लेके, मैं बहुत छोटा था जी। और जब 94 में मैंने कपिल पाल जी को बताया ना कि मैं आबिद अंकल का बेटा हूँ, तो कपिल पाल जी के आंसू आ गए थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे किस किया था। तो वो मोहब्बतें क्यों खत्म करते हैं यार? हम तो आए वहीं से ना यार, यहाँ से कुछ लोग गए जो इंडिया में सेटल हुए हैं। तो ये मोहब्बतें जब दोबारा होंगी तो लोग एशेस भूल जाएंगे भाई। जी। चलिए, तो हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, बासित अली जो है यूट्यूब पर भी काफ़ी बेबाक तरीके से इसी तरीके से आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी भी देते हुए नजर आते हैं। 86,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जिनके हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आप बासित अली को सुन सकते हैं। बासित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली, जिनको आपने एशिया कप, वर्ल्ड कप, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह की क्लैशेस देखने को मिलते हैं, जिस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं, उन पर भी खुलकर बात की। फिलहाल अगर आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर भी आपको यहां पर मिलती है और खेल जगत की हर खबर भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।